नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फाल्गुन मास का महत्व और पौराणिक कथाओं के बारे में बताने जा रही हूँ कि फाल्गुन मास का क्या महत्व है। फाल्गुन के महीने में किसका पूजन किया जाता है, फाल्गुन में कौन कौन से त्यौहार पड़ते हैं, इसी के बारे में मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रही हूँ। इसके पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आप लोगों का फाल्गुन मास का महत्व बताना। इस बार फाल्गुन मास का महीना 25 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास का बहुत महत्व कहा गया है। इस महीने में कई धार्मिक व्रत और त्यौहार भी पड़ते हैं। यहाँ आपके लिए खास तौर पर प्रस्तुत है फाल्गुन या फाल्गुन माह का महत्व। कथा के बारे में आइए जानते हैं। फाल्गुन महीने का क्या महत्व है। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्यौहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक देवता चंद्र देवता हैं। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्र देवता देव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। इसमें श्री कृष्ण के बाल के कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण का रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण की पूजा दंपत जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण की पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए। फाल्गुन माह के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश की पूजा का भी महत्व है। फाल्गुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इस महाभोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता होती है। चलिए अब आपको फाल्गुन मास की कथा के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से बताना शुरू करते हैं। यह भी कथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है फाल्गुन मास की। तो चलो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको कथा प्रारंभ करती हूँ। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। यह एक सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे 7 अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्ध अवस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वह यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया।
तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तभी छोटी बहू ने मलमूत्र में भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया पोछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य सभी बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है और भगवान गणेश सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अस्वीकारण चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी और अपना एक महत्व होता है फाल्गुन मास का। जिस प्रकार से गणेश भगवान ने विष्णु शर्मा और उनकी बहुओं का अच्छा किया, सब कुछ उनके घर को धन्य धान से भर दिया। इसी प्रकार से फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति इस व्रत को करे, भगवान गणेश जी का जो भी व्रत पूजन सच्चे हृदय से करे, उसके जीवन में सारी परेशानियां, दुख, तकलीफ सब दूर हो जाएं और उसके जीवन में सदैव के लिए सुख, समृद्धि, धन्य धान भगवान गणेश जी की कृपा से उसके जीवन में आ जाए। यदि किसी व्यक्ति को संतान ना हो तो वह व्यक्ति फाल्गुन मास में कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा कर सकता है। और बाल स्वरूप की पूजा करने से वैसे भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के यदि कोई व्यक्ति जिसकी संतान नहीं हो रही है, वह व्यक्ति भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करता है तो उसको संतान शीघ्र से शीघ्र प्राप्त होती है। बिल्कुल लड्डू गोपाल जैसी उसकी संतान उत्पन्न होती है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं रहती है और भगवान उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं और माता बनने का सहयोग प्राप्त कराते हैं, सौभाग्य प्राप्त कराते हैं और उसके जीवन में सदैव के लिए एक संतान की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे स्त्री जाति संपूर्ण स्त्री कहलाती है। आज के ज़माने में यदि कोई स्त्री प्रेग्नेंट नहीं होती है या बच्चा नहीं कर पाती है तो उसको ये समाज जीने भी नहीं देता है और मरने भी नहीं देता है। इस कारण से यदि किसी व्यक्ति के संतान नहीं उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को फाल्गुन मास में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य से अवश्य करना चाहिए और उसके जीवन में जितनी भी दुख तकलीफ़ें होंगी सब भगवान कृष्ण की कृपा से दूर हो जाएंगी। और भगवान कृष्ण के साथ साथ महादेव की भी पूजा की जाती है, क्योंकि फाल्गुन मास में ही महाशिवरात्रि पड़ती है। इस कारण से इसका भी अपना महत्व है कि फाल्गुन मास में भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। और फाल्गुन मास के समय पड़ने वाले जो त्यौहार मुख्य 2 त्यौहार माने जाते हैं, जो कि है होली और शिवरात्रि। यह दो त्यौहार माने जाते हैं। इस बार होली वैसे ही 25 मार्च को पड़ रही है और उस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा, उस दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है और यह अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। और फाल्गुन मास का महीना बहुत पवित्र और धार्मिक कर्मों से सुशोभित होता है। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी है, यदि आप मेरे चैनल पे आते हैं, देखते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक तो कर ही दिया करिए। अगर नहीं सब्सक्राइब करना चाहते कोई बात, कम से कम चैनल को लाइक तो कर ही सकते। लाइक का कोई पैसा नहीं जाता है, ना ही हम लोगों को मिलता है पैसा। लेकिन यदि आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो इससे अपना एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों ने देखा और देख के लाइक किया। तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, कमेंट और लाइक ज़रूर से ज़रूर किया करिए और कमेंट में
कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य से अवश्य लिखिएगा और जय श्री गणेश भगवान की यह अवश्य से अवश्य लिखिएगा। आपके जीवन में सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।